सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं हाइपर कैलेमिया के बारे में। देखिए, हाइपर कैलेमिया जो है ये अपना टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से लिया हुआ है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है वो अपना हाइपर कैलेमिया। तो हाइपर कैलेमिया को समझना है आज अपन को पूरे लेक्चर में, कैसे जो है हाइपर कैलेमिया होता है, किस किस कारण की वजह से होता है, कैसे अपन इसको ईसीजी में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हाइपर कैलेमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो, और बाकी अगर अपन लाइफ में अंदर देखें, ठीक है, जो मेडिकल के अंदर भी देखें तो हाइपर कैलेमिया जो है बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो पेशेंट के जो है अरिथमिया हो सकता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से पूरे लेक्चर को देखना है, नोट्स आपको बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाइपर कैलेमिया से। देखिए, हाइपर जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है हाइपर कैलेमिया, तो हाइपर जो वर्ड है, हाइपर मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, किसी चीज का अमाउंट ज्यादा होता है तो उसके लिए अपन हाइपर यूज करते हैं। और कैलेमिया का मतलब यहाँ पे पोटेशियम, तो पोटेशियम की मात्रा क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो पोटेशियम की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपर कैलेमिया कहते हैं। ठीक है, मतलब उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर कैलेमिया। अब किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ब्लड के अंदर अगर पोटेशियम जो है उसकी मात्रा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब ज्यादा कितनी हो जाए तो वो चीज मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो अगर ज्यादा हो जाए तो वो ज्यादा हो जाएगी अगर वो मात्रा, तो उसको अपन क्या, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, हाइपर कैलेमिया कहेंगे। तो देखते हैं हाइपर कैलेमिया। देखिए, तो हाइपर कैलेमिया इज अ कंडीशन इन विच सीरम पोटेशियम लेवल इज मोर देन 5 MEQ पर लीटर। क्या है, 5 MEQ पर लीटर। ठीक है, 5 M पर EQ पर लीटर, इसकी जो है अगर मात्रा जो है 5 MEQ पर लीटर। ठीक, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो अपन उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर कैलेमिया कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपर कैलेमिया कहेंगे। अब बात करते हैं कि नॉर्मल कितनी होती है। भाई ज्यादा तो अपने बता दी, 5 से ज्यादा हो गई तो अपन उसको क्या कहेंगे, हाइपर कैलेमिया। पर नॉर्मल कितनी होती है, तो नॉर्मल बॉडी के अंदर जो है पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है, 3.5 से 5.5 MEQ पर लीटर। ठीक है, MEQ पर लीटर नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, तो अगर 3.5 से 5.5 के बीच में है तो मतलब नॉर्मल पोटेशियम लेवल है। अगर 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो अगर 5 से ज्यादा है, 5 या 5.5 से ज्यादा, अगर 5 भी है तो वही बॉर्डर लाइन पे आ गया। ठीक है, पर उसको अपन हाइपर कैलेमिया वाली कंडीशन में भी काउंट करेंगे। अगर 5.5 से ज्यादा है तो अपन उसको क्या कहेंगे, हाइपर कैलेमिया कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आगे, यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नॉर्मल रेंज ऑफ द सीरम पोटेशियम इज 3.5 टू 5.5 MEQ पर लीटर। 5.5 MEQ पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। बात करते हैं, इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन, जीवन घातक मेडिकल कंडीशन है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन है, अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो जीवन घातक कंडीशन बिकॉज इट कैन कॉज डेंजरस कार्डिक अरिथमिया। ये क्या कर सकते हैं, इनके कारण क्या हो सकता है, डेंजरस कार्डिक अरिथमिया हो सकता है। डेंजरस कार्डिक अरिथमिया लाइक VT, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस हो सकती है। वेंट्रिकल ज्यादा एक्साइट बीट कर सकता है, ज्यादा बीट कर सकता है और रेट बढ़ सकती है, और जिसके कारण जो है पेशेंट की कार्डिक अरेस्ट भी आ सकता है, हार्ट बिल्कुल स्टॉप हो सकता है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, कार्डिक अरेस्ट, जो हार्ट है वो सडनली क्या हो सकता है, स्टॉप भी हो सकता है अगर हाइपर कैलेमिया का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो, पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइपर कैलेमिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ पोटेशियम। भाई पोटेशियम कितना है बॉडी में, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर इसको 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, 4 पॉइंट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, 4 टाइप में इसको क्लासिफाई कर दिया। पहला देखते हैं, अब यहाँ पे आपके टाइप्स भी आ गए और साथ के साथ उनकी ECG क्राइटेरिया भी आ गए। भाई कहने का मतलब, अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, तो उसका अमाउंट भी आ गया, और उसके साथ में उसके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, मतलब कितना माइल्ड अगर होगा तो कितना होगा, मॉडरेट अगर होगा तो कितना होगा। तो देखिए, जो अपन मेडिकल टर्म है, मेडिकल में किसी भी चीज को कम ज्यादा अपन नहीं कहते। जैसे मान के चलिए किसी का फीवर है, तो फीवर में आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ने देखा कि भाई आपके फीवर आ रहा है, हल्का सा फीवर है, तो वो क्या लिखेगा, माइल्ड फीवर। ठीक है, थोड़ा ज्यादा है तो मॉडरेट फीवर, और ज्यादा है तो सीवियर फीवर। ठीक है, ऐसे नहीं है थोड़ा फीवर, ज्यादा फीवर और ज्यादा, ऐसे नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है, कैसे लिखते हैं, माइल्ड, ठीक, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर, और वेरी सीवियर। ठीक है, तो मतलब हल्का सा है तो माइल्ड, थोड़ा ज्यादा है तो मॉडरेट, और ज्यादा है तो सीवियर, बहुत ज्यादा है तो वेरी सीवियर। ठीक है, तो इनसे अपन जो है मेडिकल टर्म जो है इनको अपन इस तरीके से बताते हैं। अब बात करते हैं हाइपर कैलेमिया की। तो हाइपर कैलेमिया की पहली बात करते हैं कि अगर किसी की माइल्ड हाइपर कैलेमिया हो, मतलब हल्का सा पोटेशियम लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ, 5.5 से 6.5 MEQ पर लीटर हुआ है। 5.5 तक तो नॉर्मल मान रहे हैं, अगर 5.5 से ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, 6.5 तक अगर हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइल्ड हाइपर कैलेमिया। क्या बोलेंगे, माइल्ड हाइपर कैलेमिया।
और माइल्ड हाइपरकैलेमिया होगा तो उसका जो पहला क्राइटेरिया वो क्या होगा, टॉल पीक्ड टेंटेड टी वेव्स। किस प्रकार की आपको टी वेव देखने को मिलेगी, टॉल पीक्ड टेंटेड टी वेव्स। अब क्यों दिखेगी वो देखिए भाई, आपको पता है नॉर्मल ईसीजी के अंदर ये जो टी वेव है ये बनती है वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन, ठीक है। और आपने जब एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था तो एक्शन पोटेंशियल में एक चीज पढ़ी थी कि ये जो फेज है, ये फेज है आपकी फेज 3, और ये जो फेज है ये फेज किस वजह से बनती है, जब पोटेशियम जो है ज्यादा से ज्यादा सेल से बाहर निकलता है। और पोटेशियम अगर बाहर निकलेगा तो सेल के अंदर क्या होती जाएगी, नेगेटिविटी होती जाएगी, और सेल क्या होने लग जाएगी, रीपोलराइज करेगी। क्या करेगी, रीपोलराइज करेगी, रीपोलराइजेशन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीपोलराइजेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इस पोटेशियम के बाहर निकलने की वजह से। अब देखिए ये फेज 3 पोटेशियम बाहर निकला, पोटेशियम बाहर निकला, क्या हुआ सेल के अंदर रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन की वजह से कौन सी वेव बनी, टी वेव। भाई आपको नॉर्मल ईसीजी पता है कि ये पी है, क्यूआरएस है और ये टी है। तो ये टी बनती क्यों है, ये बनती है जब सेल से क्या निकलता है, पोटेशियम बाहर निकलता है। पोटेशियम बाहर निकलेगा तो सेल क्या करेगी, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन करेगी तो क्या बनेगी, ईसीजी के अंदर टी वेव बनेगी। अब देखिए जितना ज्यादा पोटेशियम होगा, हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या है, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा, तो जितना ज्यादा हाइपरकैलेमिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिपोलराइजेशन, और जितना ज्यादा रिपोलराइजेशन उतनी टॉल टी वेव देखने को मिलेगी। आई बात समझ में। भाई आपको पता है जो पोटेशियम है वो हार्ट के अंदर क्या कराने का काम करता है, रीपोलराइजेशन कराता है, ठीक है, सेल को रिलैक्सेशन कराने का काम करता है। अब रीपोलराइजेशन होता है तो रीपोलराइजेशन से कौन सी वेव बनती है, टी वेव बनती है, ठीक है। अगर पोटेशियम ज्यादा तो रिपोलराइजेशन ज्यादा, और रिपोलराइजेशन ज्यादा तो टी वेव को भी जो हाइट है उसकी भी वो क्या बनेगी, टॉल बनेगी। तो इसमें टी वेव जो है आपकी क्या बनने लग जाएगी, टॉल पीक्ड टी वेव। कैसे बनेगी, टॉल पीक्ड टी वेव। देखो ऐसे पीक शेप की, जब आप इसको देखेंगे तो टेंट शेप की नहीं दिख रही, टेंट टाइप ऐसे पीक जो ऊपर तक जाए, ठीक है। तो टॉल पीक्ड टी वेव आपको जो है देखने को मिलेगी। ये सबसे मेजर क्राइटेरिया हाइपरकैलेमिया का, मतलब हाइपरकैलेमिया को पहचानना है, सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है, टॉल पीक्ड टी वेव टॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। जो क्यूटी इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि रिपोलराइजेशन जल्दी हो रहा है। भाई पोटेशियम ज्यादा है तो पोटेशियम जल्दी रिपोलराइज कराएगा, फास्ट रिपोलराइज कराएगा, तो जिसकी वजह से जो क्यूटी इंटरवल है वो क्या होने लग जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो दो क्राइटेरिया हो गए। अगर किसी के माइल्ड हाइपरकैलेमिया है तो दो चीज देखने को मिलेगी, एक तो टॉल पीक्ड टी वेव, दूसरा क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। दो क्राइटेरिया हो गए। तीसरे क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो वो है मॉडरेट अगर हाइपरकैलेमिया हो तो मॉडरेट हाइपरकैलेमिया कितने से कितने तक होता है। नॉर्मली मॉडरेट हाइपरकैलेमिया कितने से होता है, आपके होता है ये 6.5 से लेके 7 MEQ पर लीटर। कितना होता है, 6.5 से 7 MEQ पर लीटर इसका नॉर्मल वैल्यू होती है। मतलब अगर पोटेशियम का लेवल 6.5 से 7 MEQ पर लीटर तक है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट हाइपरकैलेमिया बोलेंगे, ठीक है। तो मॉडरेट हाइपरकैलेमिया अगर है तो क्या होगा, तो मॉडरेट अगर हाइपरकैलेमिया है तो क्या होगा, आपकी जो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है वो क्या होने लग जाएगा, प्रोलॉन्ग होने लग जाएगा। क्यों, देखिए पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम आपने बोला रिपोलराइजेशन करता है, पर पोटेशियम एक चीज और करता है, अगर ज्यादा पोटेशियम बढ़ गया तो आपके जो एवी नोड है, ठीक है, जो एवी नोड है इसकी कंडक्शन को स्लो कर देगा। क्या कर देगा, स्लो कर देगा। मतलब जो आपका एवी नोड है इसका काम को कम कर देगा। अगर ये काम कम करेगा तो ऊपर से जो इंपल्स है नीचे की तरफ धीरे जाएगी, लेट जाएगी, और लेट जाएगी तो आपके पीआर इंटरवल है वो क्या होने लग जाएगा, प्रोलॉन्ग होने लग जाएगा। भाई एट्रिया से अगर इंपल्स वेंट्रिकल के बाद लेट जाएगी तो पी तो बन जाएगी, पी के बाद में ये जो पीआर सेगमेंट है इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल क्या होने लग जाएगा, प्रोलॉन्ग होने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। उसके अलावा आपकी फ्लैट पीवेव जो है धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, फ्लैट होने लग जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि एट्रिया की जो एक्टिविटी है उसको भी क्या कर देता है, ये पोटेशियम स्लो कर देता है। और एट्रिया का अगर एक्टिविटी स्लो कर देगा तो एट्रिया प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो पीवेव तो है उसकी रिपोलराइजेशन कम बनेगी, एम्पलीट्यूड उसका कम बनेगा, फ्लैट होने लग जाएगी पीवेव, ठीक है। कब, जब किसी पेशेंट में क्या है, मॉडरेट हाइपरकैलेमिया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगर किसी की सीवियर हाइपरकैलेमिया। अब सीवियर कितना बोलेंगे, अगर 7 से अधिक है, 7 से ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सीवियर हाइपरकैलेमिया। क्या बोलेंगे, सीवियर हाइपरकैलेमिया। कब बोलेंगे, अगर 7 MEQ पर लीटर से ज्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे, सीवियर हाइपरकैलेमिया। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, भाई आपकी जो पीवे फ्लैट हो रही थी अब वो क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। साथ में आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होने लग जाएगा, वाइड होने लग जाएगा। अगर बहुत ज्यादा पोटेशियम बढ़ गया तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। उसके अलावा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टीवे क्या होने लग जाएगी, मर्ज होने लग जाएगी। मतलब आपकी जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में पहले तो क्या बन रही थी,
ये आपकी टीवे से बन रही थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टीवे जो है मर्ज हो जाएंगे, ये दोनों जो है क्या होने लग जाएंगे, मर्ज होने लग जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो जिस वजह से कब, जब पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाए तब, ठीक है। तो माइल्ड हाइपरकैलेमिया में क्या हुआ, टॉल पीक रिटेंडेड टीवीएस और साथ में शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। मॉडरेट में क्या हुआ, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल और फ्लैट पीवे। सीवियर में क्या हुआ, एब्सेंट पीवे, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और मर्जिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टीवे और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर पोटेशियम लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, सीवियर से भी ज्यादा, वेरी सीवियर हो गया, मतलब इतना पोटेशियम लेवल हो गया कि अब तो बॉडी जो है बिल्कुल टेरिकिकार्डिया स्टार्ट हो गए, तो क्या होगा, तो अपने क्या होगा, साइन वेव पैटर्न देखने को मिलेगा। साइन वेव पैटर्न मतलब आपको इस प्रकार के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे ईसीजी के अंदर, ठीक है। इनको अपन क्या कहते हैं, साइन वेव पैटर्न, क्या कहेंगे, साइन वेव पैटर्न जो है ये देखने को मिलेंगे। पर कब देखने को मिलेंगे, जब पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाती है तब देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। उसके अलावा एसिस्टोल, एसिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, देखिए ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करना ही बंद कर देगा। उसके अलावा एसिस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकल बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, या फिर कार्डियक अरेस्ट, हार्ट जो है बिल्कुल क्या हो, सडनली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एसिस्टोल क्या होता है, फ्लैट लाइन जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एसिस्टोल कहते हैं, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट का बिल्कुल बंद हो जाना, तो हार्ट एक्टिविटी करेगा ही नहीं, तो फ्लैट लाइन देखने को मिलेगी। मतलब कि आपके जो बहुत ज्यादा पोटेशियम लेवल बढ़ जाए तो कहने का मतलब आपकी जान जाएगी ही, ये कंफर्म है। अगर उसको ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट की जान जाएगी, ठीक है। ये है आपके ईसीजी क्राइटेरिया भी हो गए और आपके टाइप्स भी हो गए। अब बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो देखिए कॉजेज इसके बहुत इजी, ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत इजी कॉजेज। सबसे पहला है एक्यूट किडनी इंजरी। किस वजह से होता है, अगर किडनी इंजरी हो जाए तो किडनी इंजरी का मतलब जैसे अगर किडनी जो है उसका फंक्शन थोड़ा कम करने लग जाए, किडनी में कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, तो डैमेज, किडनी की सेल्स डैमेज हो जाए, नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाए, जिस कारण से क्या होगा, किडनी की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और किडनी क्या करती है, आपको पता, पोटेशियम को बाहर निकालने का काम करती है, ब्लड से, बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है यूरिन के थ्रू। अब अगर किडनी काम कम करेगी तो क्या होगा, पोटेशियम जो है वो बाहर कम निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो किसके अंदर जमा होता जाएगा, बॉडी में जमा होता जाएगा। और बॉडी में अगर पोटेशियम ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया, क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज क्रोनिक किडनी डिजीज के साथ भी है। भाई अगर किसी के क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी है, सीकेडी में क्या होता है कि भाई जो किडनी है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, फिर बिल्कुल फेल जैसी हो जाती है, बहुत कम फंक्शन करती है। तो फंक्शन कम करेगी तो पोटेशियम बाहर कम निकालेगी, पोटेशियम कम निकालेगी तो बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ती जाएगी, और पोटेशियम अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। तो दो डिजीज है जिनके कारण जो है आपके हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। अगली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो वो है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज का मतलब क्या, देखो एडिसन डिजीज जो है आपकी जो किडनी है, किडनी के ऊपर आपने ये एड्रिनल ग्लैंड देखी होगी, ये क्या होती है आपकी एड्रीनल ग्लैंड, क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या करती है, आपके दो हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन कौन से करती है, एक करती है आपकी कोर्टिसोल और एक करती है एल्डोस्टेरोन। कौन सी करती है, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो दो हार्मोन सीक्रेट करती है, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो ये एडिसन डिजीज में क्या होता है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड है उसका काम कम हो जाता है, वो फंक्शन करना कम कर देती है। तो अब इससे होगा क्या, देखिए एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या कराता है, आपके एल्डोस्टेरोन दो काम कराता है, सोडियम को तो एब्जॉर्ब कराता है, सोडियम को क्या कराता है, एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है, जो आपकी डीसीटी होती है, और एक होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो डीसीटी के वहां पे क्या कराता है, ये आपके सोडियम को तो क्या कराता है, एब्जॉर्ब कराता है, और पोटेशियम को क्या कराता है, यूरिन के थ्रू आउट करता है। क्या करता है, यूरिन के थ्रू आउट करने का काम करता है। देखिए कैसे, एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या करेगी, दो हार्मोन सीक्रेट करेगी, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जाएगा किसके पास, किडनी के पास, और किडनी के अंदर क्या करेगा, जो पोटेशियम है उसको तो बाहर निकालेगा यूरिन के थ्रू, भाई ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले, और सोडियम को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ताकि ब्लड में, क्योंकि सोडियम जरूरी है बॉडी के लिए, तो सोडियम को तो एब्जॉर्ब करके ब्लड में दे देगा वापस, और पोटेशियम जो है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी में पोटेशियम की ज्यादा नीड नहीं होती वहां पे। अब देखा, अगर एडिसन डिजीज है तो एडिसन डिजीज में क्या होता है, आपके एड्रिनल ग्लैंड का जो वर्क है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, बहुत धीरे हो जाता है। धीरे होने के कारण क्या होगा, आपके एल्डोस्टेरोन जो है वो कम सीक्रेट होगा, भाई इसका काम कम होगा तो एल्डोस्टेरोन कम सीक्रेट होगा। एल्डोस्टेरोन कम सीक्रेट होगा तो क्या होगा, सोडियम जो है जो पहले एब्जॉर्ब हो रहा था वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो सोडियम तो बाहर निकलेगा, और पोटेशियम जो बाहर निकल रहा था वो बाहर नहीं निकलेगा, वो क्या होने लग जाएगा, बॉडी में जमा होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, जमा, और जमा होगा तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ती जाएगी।
भाई समझिए, यहाँ से कोई पाइप जा रहा है, पाइप में से सोडियम तो अपन निकाल लेते हैं, पोटेशियम जो है बाहर की तरफ जाने देते हैं, भाई तू जा, ठीक है। ये काम कौन करता है? अपना एल्डोस्टेरोन। अब एड्रेनल ग्लैंड में दिक्कत है तो एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम। अब एल्डोस्टेरोन क्या है? एल्डोस्टेरोन कम होंगे, मतलब समझ लो कोई गार्ड है, तो गार्ड है, एल्डोस्टेरोन है, तो कम गार्ड होंगे तो वो सोडियम को तो कम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, निकलेगा ही नहीं, तो सोडियम तो बाहर बहेगा। और पोटेशियम जो है, पोटेशियम को बाहर निकालना है तो निकालता कौन है? एल्डोस्टेरोन। तो अगर एल्डोस्टेरोन कम होंगे तो बाहर निकालेंगे नहीं, और पोटेशियम अगर बाहर नहीं निकलेगा तो पोटेशियम की मात्रा बॉडी में ज्यादा होती जाएगी, और पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया। तो अगर इस डिजीज में क्या होगा? पेशेंट की दो चीज होगी, एक तो क्या हो रहा है? पोटेशियम बढ़ रहा है तो मतलब हाइपरकैलेमिया हो रहा है, और सोडियम कम हो रहा है तो इसका मतलब उसके हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, ठीक है। तो हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया दो चीज देखने को मिलती है किसमें? एडिशन डिजीज के अंदर, ठीक है। अगली डिजीज की बात करें, एक्सेसिव पोटेशियम डाइट, एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक, मतलब बहुत ज्यादा पोटेशियम अगर लेंगे तो भी सीधी सी बात है भाई, पोटेशियम ज्यादा लेंगे तो बॉडी के अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होने लग जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग्स लाइक एसी इनहिबिटर्स, स्पैरोलेक्टोन और हेपेरिन, ठीक है। तो ये जो तीन ड्रग्स है एसी ही इनहिबिटर्स, ये करती है बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है, इनका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स, ठीक है। जो एसी होती है, ठीक है, एसी इनहिबिटर्स आप जब आप किडनी पढ़ी होगी तो किडनी में जो पूरा सिस्टम होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। तो रेनिन रास सिस्टम जिसको कहते हैं, तो रास सिस्टम के अंदर क्या होता है? आपकी एसी एंजाइम्स क्या करती है? आपके एंजियोटेंसिन होता है उसको कन्वर्ट करने का काम करती है, एंजियोटेंसिन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर एसी को इनहिबिट करने वाली ये जो ड्रग्स होती है ये अपन बीपी वाले पेशेंट को देते हैं जिनके बीपी बढ़ जाती है, तो अगर ये दवाई अगर देंगे तो ये इनका साइड इफेक्ट क्या होता है कि पोटेशियम जो है उसको क्या करती है? बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब मतलब रखने का काम करती है। इसका साइड इफेक्ट है कि बॉडी के अंदर इसकी वजह से क्या होता है? पोटेशियम की मात्रा बढ़ने लग जाती है। अब अगर कोई पेशेंट कंटिन्यू बीपी की दवाई ले रहा है, एसी इनहिबिटर्स ले रहा है, ठीक है, तो उनके साइड इफेक्ट क्या आएगा कि उनकी बॉडी में पोटेशियम बढ़ता जाएगा, और पोटेशियम अगर बढ़ेगा तो जिससे क्या हो सकती है? हाइपरकैलेमिया हो सकती है। सेम ऐसे स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन क्या होती है? ये होती है पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स, ऐसी ड्रग्स जो पोटेशियम को तो बचा लेती है और बाकी सबको बॉडी से निकाल देती है। मतलब ऐसी ड्रग्स जो पोटेशियम को तो सेव कर लेती है और बाकी सबको क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है, ठीक है। इनको अपन क्या कहते हैं? पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। तो अगर ये दवाई कोई कंटिन्यू पेशेंट लेता है तो उसकी बॉडी में क्या होगा? पोटेशियम तो बढ़ता हुआ जाएगा और बाकी सब कुछ जो है निकल जाएगा, और पोटेशियम अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। सेम जैसे हिपैरिन, हिपैरिन क्या होती है? हिपैरिन पर जो है एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होती है, ठीक है, जो जिनके ब्लड कोगुलेट हो जाता है, थक्का वगैरह बन जाता है, तो उन पेशेंट के लिए देते हैं। पर इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? इसकी वजह से जो है बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ती जाती है और पेशेंट के क्या हो जाता है? हाइपरकैलेमिया हो जाता है, ठीक है। तो जिन वजह से हाइपरकैलेमिया अगर हुआ तो अगर ज्यादा अमाउंट हो गया जिस वजह से पेशेंट की क्या हो सकती है? जान भी जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गए इसके कॉजेस। सिम्टम्स की बात करें तो पोटेशियम अगर ज्यादा हो जाएगा तो वीकनेस, कमजोरी आने लग जाएगी, फैटिक, थकान होगी, पाल्पिटेशन, हार्ट तेज फड़फड़ाएगा। उसके अलावा मसल्स क्रैम्प्स, मसल के अंदर क्रैम्प आएंगे, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम होने लग जाएगी, ठीक है, अरिथमिया होने स्टार्ट हो जाएगा, नोजिया या वोमिटिंग, ये चीजें देखने को मिलेगी। कब? जब पोटेशियम अगर मात्रा जो है ज्यादा है तो। उसके अलावा डायग्नोसिस करेंगे तो फिजिकल एग्जामिन करके डायग्नोस कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री से कर सकते हैं, ईसीजी से अपन डायग्नोस कर सकते हैं भाई ये क्राइटेरिया अगर मैच कर रहे हैं तो मतलब उसका हाइपरकैलेमिया। उसके अलावा ब्लड टेस्ट है और यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट से पता लग जाएगा पोटेशियम का लेवल कितना है, और यूरिन से भी पता लग जाएगा भाई पोटेशियम लेवल कितना है या नहीं है, ठीक है। तो इनसे अपन डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट के हाइपरकैलेमिया है या नहीं है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो उसका ट्रीटमेंट आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट क्या है? अगर किसी पेशेंट के हाइपरकैलेमिया है तो आपको क्या करना है? सीधे क्या देनी है? उसकी कैल्शियम ग्लूकोनेट देनी है 10 ml की आईवी के थ्रू, ठीक है, आईवी के थ्रू उसको क्या देनी है? कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml की। ये क्या करेगी? ये पोटेशियम को कम नहीं करेगी, ये क्या करेगी? जो अरिथमिया हो रहा है, जो हार्ट के अंदर दिक्कत कर रही है चीजें, तो उसको सही करने का काम करिए ताकि पेशेंट का हार्ट नॉर्मल हो। अगर हार्ट में दिक्कत आ गई तो पेशेंट के कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट बंद हो सकता है, बॉडी की पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो उसको पहले बचाना। तो उसको तरीके से क्या करेंगे अपन? कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे आईवी के थ्रू 10 ml के, ठीक है। उसके अलावा अगर पोटेशियम सप्लीमेंट अगर वो लेता है तो पोटेशियम सप्लीमेंट को स्टॉप करना है। मान के चलो दवाइयाँ ले रहा है या पोटेशियम की ऐसी चीजें ले रहा है, कोई इनटेक कोई डाइट में पोटेशियम ज्यादा ले रहा है तो उसको बंद करना है। उसके अलावा ऐसी ड्रग्स को रोकना है, तो क्या ना, स्टॉप ड्रग्स दैट इंक्रीज पोटेशियम लेवल, ऐसी ड्रग्स को रोकना है जो पोटेशियम को बढ़ा रही है। जैसे कौन सी हो गई? एसी इनहिबिटर, स्पाइरोलेक्टोन, हेपेरिन। अगर इन ड्रग्स की वजह से उसकी बॉडी में पोटेशियम बढ़ रहा है तो इनको अपन क्या करेंगे? रोक देंगे, मतलब इनको नहीं लेना पेशेंट को। उसके अलावा गिव लूप डायरेक्टिव्स व्हिच रिमूव द पोटेशियम लेवल, ठीक है, व्हिच रिमूव द पोटेशियम लेवल नहीं आएगा इसमें, व्हिच रिमूव द पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो अपन क्या देंगे? लूप डायरेटिक्स देंगे। लूप डायरेटिक्स क्या होती है? ऐसी ड्रग्स, लूप डायरेटिक्स का एक एग्जांपल होता है फ्यूरोसेमाइड, ठीक है, आपने सुना होगा। तो वो ड्रग देंगे तो उससे क्या होगा?
बॉडी से जितना भी पोटेशियम है या और भी अदर एलिमेंट्स हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब पोटेशियम बाहर निकलेगा, अब पोटेशियम बाहर निकलेगा तो अगर हाइपरकैलेमिया है, अगर लूप डायरेक्टिव देंगे तो पोटेशियम बाहर निकलेगा, और पोटेशियम बाहर निकलेगा तो बॉडी में पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल आने लग जाएगी और पेशेंट को है रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो अपन क्या देंगे, लूप डायरेक्टिव देंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। कितना देना है, 10 ml IV के थ्रू देना है पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। ये लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पेशेंट को देते हैं, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको ECG क्राइटेरिया जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्राइटेरिया आप लिखते हो तो आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे, अच्छे एग्जामिनर जो है अच्छे मार्क्स देके जाएगा अगर आप ये क्राइटेरिया लिखते हो तो, ठीक है। और भी अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो भी लिख सकते थे, पर मैंने अलग अलग इस वजह से लिखे तो कि अगर ये आप लिखते हो ना तो इससे बेटर मार्क्स आपको गेन होंगे, और ये बेस्ट क्राइटेरिया। उसके अलावा मैं बात करूँ कॉजेज वगैरह, ये कंटेंट जो है ये हाइपरकैलेमिया जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर में आता है, और 5 नंबर में आपके लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट होता है, मतलब इसके एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद में मैं ECG भी अटैच कर दूंगा, तो ECG आप बना दोगे तो बहुत बेस्ट कंटेंट हो जाएगा। उसके अलावा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आपको एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जो है PDF वगैरह जो भी है वो आपको शेयर कर सकता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है, डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। और भी अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है जो आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा, देखिए सारे टॉपिक कवर करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे से हो पा रहा है मैं सिलेबस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जैसे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये मेरे को पढ़ना है, ये ईजी नहीं है, थोड़ा टिपिकल है, तो वो टॉपिक मैं आपके जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। करवाने सारे टॉपिक में सिलेबस आपके करवाऊंगा एग्जाम से पहले, पर उससे पहले अगर आपको कोई टॉपिक जल्दी पढ़ना तो वो मैं करवा दूंगा। और मैं ये टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कि मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक्स को मैं पहले क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि आपका जो है नंबर जो गेन करोगे ना वहाँ पे वो हो जाएगा। बाकी सिलेबस तो बीच में भी बहुत सी डिजीज रह चुकी है, पर मैंने उनको अभी नहीं चूज़ किया क्योंकि उनका अभी रोल नहीं है, वो इतनी नहीं आती पेपर के अंदर। जो हाइपरकैलेमिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मैं और भी डिजीज कराऊंगा अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा आती है, इसलिए मैं इनको पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी एग्जाम की आपको टेंशन नहीं लेनी, इजीली पढ़ो, आराम से पढ़ो, रिवीजन करो, बार बार पढ़ोगे इजीली याद हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत आती है आप पूछिए मेरे से, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो करिए, ECG लर्नोलॉजी नाम से चैनल है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।